मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, पीतम्बरा एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज हम भूगोल के महत्वपूर्ण चैप्टर सौरमंडल यानी यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। मैंने देखा है यूनिवर्स से कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं और जो भी नए एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं उसमें भी निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, आज हम सबसे पहले देखते हैं यूनिवर्स में आज क्या कुछ नया है। चलिए चलते हैं। चलने से पहले लाइक, शेयर और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारा यूनिवर्स। सबसे पहले देखते हैं सूर्यमंडल। जो सूर्य है, सौरमंडल। सूर्य सौरमंडल का प्रधान कह सकते हैं इसको, या इसको मुखिया कह सकते हैं, क्योंकि हमारी जो भी सौरमंडल है, जितने भी ग्रह हैं, इस सूर्य के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, राउंड यानी चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य जो होता है ये हमारी मंदाकिनी, जैसे हम दुग्ध मेखला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दुग्ध मेखला, हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला, मेखला, इसका नाम दुग्ध मेखला, मंदाकिनी का नाम दुग्ध मेखला। ऐसे हम मिल्की वे कहते हैं आप इंग्लिश में, हिंदी में दुग्ध मेखला कहते हैं। तो ये दुग्ध मेखला के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है और लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर ये दुग्ध मेखला जो है, देखिए क्या होता है, दुग्ध मेखला क्या होती है, ये बहुत सारी इस प्रकार से असंख्य सितारों की श्रृंखला होती है। इसमें कई सारे ग्रह, नक्षत्र और सितारे होते हैं। अच्छा, इसमें सूर्य है वो क्या है, एक कोने में स्थित है। 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर। प्रकाश वर्ष ग्रहों और लंबी दूरी को नापने की इकाई होती है। तो यहाँ पर ये सूर्य स्थित है। सूर्य मंदाकिनी के चारों, केंद्र के चारों तरफ जो सूर्य होता है, जो मंदाकिनी मैंने बताया था, जैसे दुग्ध मेखला, अपना मंदाकिनी का नाम है दुग्ध मेखला, मिल्की वे, इसी में हमारी आकाशगंगा है, ठीक है ना। तो सूर्य मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है, यानी उसके राउंड काट रहा है, परिक्रमा कर रहा है। मंदाकिनी के चारों ओर एक बार घूमने में लगभग 25 करोड़ साल, इसका मतलब है कि 250 मिलियन वर्ष का समय लगता है। इसको हम कहते हैं कॉस्मॉस ईयर। ध्यान करना, जो सूर्य चारों तरफ राउंड लगा रहा है उसको हम, तो जितने समय में वो एक राउंड लगाता है उस समय को कहते हैं कॉस्मॉस ईयर, ठीक है। ब्रह्मांड वर्ष हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कॉस्मॉस ईयर कहते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से कहाँ, पश्चिम की ओर घूमता है। इसका मध्य भाग 25 दिनों में मध्य भाग और 35 दिनों में, 25 दिनों में मध्य भाग, जो बीच का भाग होता है, और 35 दिनों में ध्रुवीय भाग क्या करते हैं, घूर्णन करते हैं। ध्रुव क्या होती है, जैसे ये ध्रुव ऊपरी और नीचे, ये ध्रुव हो गया और ये मध्य भाग हो गया, ठीक है ना, मध्य भाग। तो ये मध्य भाग होता है 25 दिनों में और ध्रुवीय भाग होता है 35 दिनों में। ये 25 दिनों में जो एक चक्कर पूरा करता है वो मध्य भाग है, और 35 दिनों में जो एक चक्कर पूरा करता है उसका नाम है ध्रुवीय भाग, ठीक है। अगला देखिए, सूर्य क्या है, हम सभी जानते हैं सूर्य एक गैस का गोला है। इसमें हाइड्रोजन की मात्रा एक पूछी जाती है, कई सारे क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि कितनी कितनी मात्रा है। तो मैं आपको बता दूं, इसकी जो मात्रा है वो अलग अलग डिपेंड की गई है। देखिए देखिए क्या है, हाइड्रोजन की मात्रा है 71%, हीलियम 26.5%, और इसके अलावा जो अन्य तत्व हैं सूर्य में वो है 2.5%। सूर्य का केंद्रीय भाग जो अंदर दिखाई दे रहा है, जो अंदर देखिए, इसको काफी अंदर दिखाई दे रहा है, कलर चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट रुकिए, कलर चेंज कर लेता हूँ आपको के लिए सुविधा के अनुसार, ताकि हाँ, हो। सूर्य एक गैस का गोला है। इसमें हाइड्रोजन कितनी होती है, हाइड्रोजन होती है 71%, हीलियम होती है 26.5% और दूसरे तत्व 2.5% होते हैं। सूर्य का जो केंद्रीय भाग होता है बिल्कुल बीचों बीच दिखाई दे रहा है जो आपको, वह हिंदी में कहते हैं क्रोड, इंग्लिश में कहते हैं कोर, ठीक है। इसका तापमान जो होता है 1.5 मल्टीप्लाई 10, इसकी पावर है 7, इतना इसका तापमान होता है डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा, सूर्य की बाहरी सतह का तापमान, जो बाहरी सतह है इसका तापमान कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है इसका, ठीक है। अगला देख लेते हैं, सूर्य क्या है, अभी जानते हैं सूर्य क्या है, एक गैस का गोला है, हाइड्रोजन वगैरह भी मैंने बता दिया है इसका आपको, ठीक है। सूर्य गैस का गोला है। इसमें जो आपको चमकदार सतह दिखाई दे रही है ये कोरोना कहलाता है, इसका कोरोना, कोरोना यानी जानते हो ना, सूर्य का वो वाला कोरोना नहीं जो भी फैला था, ये कोरोना, कोरोना यानी इसका सूर्य का मुकुट भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। संक्रमण क्षेत्र होता है इसको, संक्रमण क्षेत्र कहते हैं। और जो कोरोना से ही है, जब सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो कोरोना के द्वारा ही हमको क्या मिलता है, प्रकाश की प्राप्ति होती है।
सूर्य की दीप्तिमान सतह, दीप्तिमान जानते हो ना, सूर्य की जो चमक वाली सतह होती है, प्रकाशमान सतह है, इसको प्रकाश मंडल कहते हैं, अंग्रेजी में इसको फोटोस्फीयर कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते हैं, क्योंकि सूर्य का जो वायुमंडल होता है इसका अवशोषण कर लेता है। सूर्य का जो वायुमंडल होता है इसका क्या कर लेता है, इसका अवशोषण कर लेता है, ठीक है, सूर्य का वायुमंडल। अच्छा, इसका रंग कैसा होता है, लाल कलर का होता है, इसे क्रोमोस्फियर भी कहते हैं, लाल रंग का होता है, ठीक है। इसे भाग देख लीजिए सूर्य के, ये फोटोस्फीयर सबसे ये वाला भाग जो दिखाई दे रहा है, इसके बाद वो ये वर्णमंडल है, सेकंड संक्रमण क्षेत्र, ये चमकीला भाग दिखाई देता है ऊपर, कोरोना सबसे बाहर का भाग, बिल्कुल टोटल बाहर का भाग कोरोना है, और ये मुख्य भाग होता है सबसे बीचों बीच अंदर का होता है, ये विकिरण क्षेत्र होता है, और ये संवहन क्षेत्र है, ठीक है, ये टोटल इसके भाग हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये सूर्य है, सूर्य ग्रहण कैसे, देखिए मैंने बताया था जो चमकदार सतह दिखाई देगी आपको, जो येलो कलर में दिखाई दे रहा है वो चमकदार सतह है, इसके बारे में बता रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को हम सूर्य क्रीट कहते हैं, जो दिखाई दे रहा है ना, ये जो चमकदार सतह दिखाई, इसे कहते हैं सूर्य क्रीट। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं कोरोना, क्या कहते हैं अंग्रेजी में कहते हैं कोरोना। सूर्य किरीट की एक्स किरणें उत्सर्जित, एक्स रे जानते हो, एक्स यानी एक्स रे किरणों को क्या करती हैं, उत्सर्जित करती हैं, इसीलिए तो कहते हैं ना ग्रहण के समय हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए, या ग्रहण को हमें अपनी नेक्ड आई से नहीं देखना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसी एक्स रे किरणें होती हैं और एक्स रे किरणें हमें नुकसान पहुंचाती हैं। क्लियर है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की हमें क्या होती है, प्राप्ति होती है। क्लियर, ओके, थम्स अप, लाइक, शेयर करें। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य ग्रहण के समय अभी देख बता दिया मैंने, सूर्य पीठ, इस सूर्य का मुकुट भी कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य की उम्र लगभग 5 बिलियन वर्ष, मैंने पहले बताया है। सूर्य जो भविष्य में ऊर्जा देता रहेगा उसकी क्या है, वो है पॉसिबिलिटी 10 × 11 वर्ष सूर्य प्रकाश देता रहेगा, ठीक है। धरती तक पहुंचने में जो प्रकाश है सूर्य का जो प्रकाश है धरती तक पहुंचने में कितना समय लेता है, तो वो लेता है 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लेता है, ठीक है ना। इसे सौर ज्वाला उत्तरी ध्रुव पर, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव है ना सूर्य के, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, तो देखिए उत्तरी ध्रुव पर सौर ज्वालों को कहते हैं ओरोरा बोरेलियस, अरोरा लिखा है गलत है, ओरोरा है, ओरोरा, ओरोरा, ओरोरा बोरेलियस, और दक्षिण ध्रुव पर बोलते हैं ओरोरा ऑस्ट्रेलियस, ठीक है। क्लियर, बहुत मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में। नेक्स्ट देखिए, सूर्य पे जो धब्बे दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक कलर के स्पॉट दिखाई दे रहे होंगे, देखो इसके पास स्पॉट दिखाई दे रहा है ना सूर्य के, तो ये सूर्य के जो धब्बे का तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कम होता है। सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र होता है जो 22 सालों का होता है। पहले 11 सालों में यह धब्बा क्या करता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है, और अगले 11 सालों में यह डिक्रीज होता है, यानी घटता रहता है। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखाई देता है तो उस समय पृथ्वी पर जितने भी जो हमारे इलेक्ट्रिक आइटम्स होते हैं, इसमें चुंबकीय झंझावात बढ़ जाती है, जिसे अपन मैग्नेट स्टॉर्म बोल सकते हैं। चुंबकीय झंझावात उत्पन्न हो जाती है, इससे चुंबकीय सुई की दशा बदल जाती है, जैसे रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल के नेटवर्क और जो भी बिजली से चलने वाली जितनी चीज़ होती हैं उनके सिग्नल डिस्टर्ब होने लगते हैं, ठीक है ना, उनमें गड़बड़ी उत्पन्न होने लगती है। अच्छा, सूर्य का विकास 13,92,000 किलोमीटर है, विकास यानी उसका कह सकते हैं परिसर 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से लगभग 110 गुना क्या है, बड़ा है। सूर्य वो विकास गलत लिखा है, लेकिन मैंने बता दिया आपको, परिसर से समझ के चलना है इसको। सूर्य जो है वो पृथ्वी से कितना बड़ा है, 110 गुना। इसका जो व्यास है, व्यास समझना, विकास वो गलत लिखा है, इसे व्यास पढ़िए, अभी क्या है, व्यास, व्यास, ओके। व्यास जानते हो ना, रेडियस होता है, डायमीटर होता है, ये समझ लीजिए, ठीक है ना। तो इसका डायमीटर कितना है, 13,92,000 किलोमीटर इसका डायमीटर है, यानी व्यास है, जो पृथ्वी से कितना है, 110 गुना बड़ा है। अगर हम सूर्य से पृथ्वी की तुलना करें तो 13 लाख गुना, ये पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है सूर्य, और पृथ्वी को सूर्य ताप यानी सूर्य की जो रोशनी यानी जो इसकी गर्मी हीट है वो उसका केवल 2 अरबवा भाग, 2 अरबवा यानी 2 अरबवा भाग मिलता है, सोचिए कितना कम मिलता है, करीब कितनी तेज धूप, मतलब हमें चुभन होती है धूप की। अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ यानी IAEA की
धारणा के अनुसार प्राग सम्मेलन होता है, पराग नहीं प्राग है यहाँ पर, ये गलत है, इसे समझ लेना, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। पराग नहीं प्राग, प्राग, प्राग सम्मेलन, ठीक है। प्राग सम्मेलन 2006 के अनुसार सौरमंडल में मौजूद पिंडों को 3 भागों में बांटा गया। पहला है 2 भागों में, सॉरी 3 नहीं 2 भागों में, परंपरागत बौने ग्रह, और एक और भाग रह गया वो है क्षुद्र ग्रह, जिसे मैंने कवर नहीं कर पाया, अगली वीडियो में कवर करूंगा उसको। अब देख लीजिए परंपरागत ग्रह कौन से होते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये परंपरागत है। बौने ग्रह में देखते हैं प्लूटो, चिरान, सेरस 2003, यूवी 313, ये बौने ग्रह हैं। अच्छा, ग्रह क्या होती हैं? ग्रह खगोलीय पिंड होते हैं जो कुछ शर्तों को पूरा करते हैं, उन्हें हम ग्रह कह सकते हैं। जैसे वो सूरज के चारों तरफ चक्कर यानी परिक्रमा लगाना। दूसरा, उसे पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो। तीसरा है आसपास के क्षेत्र उसका साफ हो, यानी कि उसमें बहुत सारे कॉमेट्स, जिसे अपन बोल सकते हैं उल्कापिंड बोल सकते हैं, वो बहुत सारे इस प्रकार की चीज़ें ना हो जो मतलब खगोलीय पिंडों की भीड़ भाड़ ना हो। परिभाषा ये दी वो INU की प्राग सम्मेलन 2006 में टाइप की गई थी। इसी आधार पर इसको निकाला गया है। अच्छा, इसी आधार पर प्लूटो ग्रह को उसकी ग्रह की श्रेणी से निकाल के दिया गया था। अब टोटल 8 ग्रह बचे हैं, पहले प्लूटो भी शामिल था, इसलिए 9 ग्रह हुआ करते थे। ग्रहों को 2 भागों में और बांटा है, पार्थिव ग्रह और आंतरिक ग्रह। पार्थिव ग्रह क्या होते हैं? जो पृथ्वी और मंगल को हम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन्हें हम कहते हैं पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह। और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इनको कहते हैं बृहस्पति ग्रह, ठीक है ना। आकार के अनुसार ग्रहों की स्थिति अगर जाने तो सबसे पहले आता है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, अर्थात ये बड़े बड़े से छोटे की तरफ ग्रह, बड़े ग्रह आकार। परिक्रमा के अनुसार अगर ग्रहों का क्रम देखें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण, वरुण। शुक्र और अरुण को छोड़कर सभी ग्रह कैसे घूमते हैं? परिक्रमण की दिशा एक ही है, लेकिन शुक्र और अरुण घूमने की दिशा उल्टी है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं, जबकि सभी और ग्रह क्या होते हैं? पूरब से पश्चिम घूमते हैं, ठीक है ना। चलिए, आज इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपके प्यारे से कमेंट करना भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।